Everyone, welcome back to this classes. Today I will discuss the maths chapter number 4, which is the sets. तो this is a requested video for मनोरमा. मैंने बहुत कोशिश की कि मैं लाइव स्टार्ट करूं, लेकिन अभी मुझसे हो नहीं पा रहा है. कुछ सेटिंग में मतलब मुझे नहीं करने आ रही है अभी ठीक से. तो मैं वो सेटिंग कर लूँगी तो कोशिश करूँगी कि आप लोग को मैथ्स लाइव क्लास में पढ़ाऊँ. ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. ये रिक्वेस्टेड वीडियो है सेट्स को. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेट्स होते क्या हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ही इजी चैप्टर है. अगर आपको समझ में आ गया तो आप बहुत इजीली इसको वेल डिफाइन कर सकते हो, और बहुत छोटा सा चैप्टर है मैथ का. तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट सेट्स. तो ऑल अराउंड अस वी सी कलेक्शन ऑफ थिंग्स. हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं, दे में बी कलेक्शन ऑफ फ्लावर, जैसे कि फ्लावर का कलेक्शन हो, बुक्स का कलेक्शन हो, फोटोग्राफ का कलेक्शन हो, किसी एनिमल्स का कलेक्शन हो, एक्सेट्रा. ये सारे जो ग्रुप होते हैं, जैसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हो गया, ग्रुप ऑफ टीचर्स हो गया, ग्रुप ऑफ फॉरेनर्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो ग्रुप में बोले जाएंगे उनको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिक्स भाषा में सेट्स. डैट इज कॉल्ड सेट्स. इन मैथमेटिक्स अ कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ थिंग्स ऑफ एनी काइंड वॉट्स एवर इज कॉल्ड अ सेट. ठीक है, तो वी मे से एज अ सेट ऑफ पिक्चर, सेट ऑफ स्टूडेंट, अ सेट ऑफ एनिमल एक्सेट्रा. फर्स्ट पिक्चर जो यहाँ पर दी गई है वो शो कर रही है सेट ऑफ फ्लावर. यहाँ पर जितने भी फ्लावर हैं, हमें इससे मतलब नहीं है कि ये रोज़ है और ये कुछ और फ्लावर है, कोई और फ्लावर है, हमें ये नहीं दिखना. बस हमें क्या दिखना है कि यहाँ पर जो पिक्चर दी हुई है वो किसकी है, पूरे के पूरे उसमें फ्लावर्स हैं. तो जिससे हम कह सकते हैं वी से डैट के डैट इज़ अ सेट ऑफ फ्लावर्स. एंड फिर सेकंड पिक्चर देखिए दी हुई है शोज़ अ सेट ऑफ चिल्ड्रेन. तो यहाँ पर बच्चे हैं, उसमें लड़की भी हैं लड़के भी हैं, लेकिन ये सारे क्या हैं, बच्चे हैं. तो हम कह सकते हैं वी से डैट शो एज अ सेट ऑफ चिल्ड्रेन. फिर थर्ड पिक्चर इसमें दी हुई है शोज़ अ सेट ऑफ नंबर, जहाँ पर नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5. ठीक है, 0 1 से लेके 5 तक नंबर दिए हुए हैं, तो डैट इज़ अ कॉल्ड सेट ऑफ नंबर्स. तो डिफिनेशन क्या होती है सेट की, ये आप लोग लर्न कर लो कि ए सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, ठीक है, मतलब उसमें हमें डाउट नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर हमें ये गलत हो गया. तो ये हमें डाउट फ्री जो कलेक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड. का मतलब क्या होता है, बिना किसी डाउट के. ठीक है, बिना किसी डाउट के जो हम लोग कलेक्शन करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, तो डैट इज़ अ कॉल्ड सेट. तो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय वेल डिफाइंड. तो वेल डिफाइंड क्या होता है ये भी समझ लीजिए. बाय वेल डिफाइंड वी मीन दैट इट मस्ट बी पॉसिबल टू टेल बियॉन्ड डाउट whether not or given object belong to the particular collection and under consideration. तो लेट्स क्लियरली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल. तो यहाँ पर वेल डिफाइंड का मतलब मैंने आपको बता दिया, और कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं जो आपको और भी ज़्यादा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा. तो फर्स्ट इज़ इफ़ वी कंसीडर द ग्रुप ऑफ मंथ. अगर हमारे दिमाग में अगर हम किसी ग्रुप ऑफ मंथ की बात करें, तो हुज नेम बिगिन विथ एम, उस मंथ की बात करें जिसके जो शुरुआत में क्या हो, क्या लेटर क्या है, एम आए. तो देन वी नो दैट, तो हमें कौन कौन से महीने या कौन कौन से मंथ जो है हमारे दिमाग में आएंगे. तो एम से कौन कौन से मंथ आते हैं, मार्च आता है एंड मई आता है. आर इंक्लूडेड दिस ग्रुप. तो यहाँ पर वो वाले मतलब जो एम नाम से शुरू होते हैं वो वाले मंथ कौन कौन से, दो ही हैं, मार्च एंड मई. तो डेट इज़ इंक्लूड दिस ग्रुप. बट जून इज़ नॉट, लेकिन जून नहीं है क्योंकि ये क्या है, जे से शुरू हो रहा है. तो दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ मंथ इज़ वेल डिफाइंड एंड सो इट इज़ सेट. तो यहाँ पर कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड है, पता है कि सिर्फ दो ही नेम है, मतलब जो एम से शुरुआत होती है, मार्च एंड मई. ठीक है, तो डैट इज़ अ कॉल्ड सेट, जिसमें हमें कोई डाउट नहीं है. सेकेंड है द कलेक्शन ऑफ नंबर एज लाइक 1 3 5 7 एंड 9. इट इज़ वेल डिफाइंड एंड सो इट इज़ अ सेट. तो ये भी वेल डिफाइंड है, कोई डाउट नहीं है, तो डैट इज़ अ कॉल्ड सेट. ओके, थर्ड है हमारा द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास इज़ वेल डिफाइंड एंड सो इट इज़ अ सेट. जैसे कि आप लोग के क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं, हमने बोला कि द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट में लड़कियां भी आ गई लड़के भी आ गए, तो दैट इज़ अ वेल डिफाइंड एंड दैट इज़ कॉल्ड सेट. फोर्थ है हमारा कलेक्शन ऑफ वेजिटेबल्स विच टेस्ट गुड इज़ नॉट वेल डिफाइंड एज टेस्ट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. डिफरेंट पीपल इंक्लूड डिफरेंट वेजिटेबल्स इन दिस कलेक्शन, सो इट इज़ नॉट अ सेट. तो कलेक्शन ऑफ वेजिटेबल्स की बात करें तो विच टेस्ट गुड इज़ नॉट वेल डिफाइंड, जिसका मतलब टेस्ट जो है वो गुड नहीं है तो वेल डिफाइंड नहीं है. टेस्ट इज़ डिफर फ्रॉम, क्योंकि हर पर्सन के अनुसार, हर पर्सन जो होता है, हर व्यक्ति जो होता है, उसकी पसंद की सब्जियां अलग अलग होती हैं. डिफरेंट पीपल में इंक्लूड डिफरेंट वेजिटेबल्स इन दिस कलेक्शन, सो इट इज़ अ नॉट सेट. तो जो वेल डिफाइंड नहीं है तो हम उसे कहेंगे कि ये सेट नहीं है.
दिस इज़ अ नॉट सेट। तो सेट हम सिर्फ उसे ही कहेंगे जो क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा। ये बात तो क्लियर हो गई। फिर है फिफ्थ वाला, कलेक्शन ऑफ ऑल गुड मूवीज़ इज़ अगेन नॉट अ सेट। अगर हम बात करें कि कलेक्शन ऑफ ऑल गुड मूवीज़ मतलब सारी अच्छी मूवीज़ का कलेक्शन का सेट कहला सकता है, नॉट। ठीक है, गुड मूवीज़ इज़ अ रिलेटिव टर्म, ये रिलेटिव टर्म है। यू मे लाइक ए पर्टिकुलर मूवी बट योर फ्रेंड मे नॉट। अगर हम बात करें कि ये हमारे लिए ये मूवी अच्छी है लेकिन हमारे फ्रेंड को कोई और मूवी अच्छी लग रही है, तो वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए हो गई, वो सबके लिए नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें वेल डिफाइंड का मतलब है कि वो सबके लिए क्या होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। तो डैट इज़ अ नॉट सेट। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट वाला जो हमारा एक्सरसाइज है 4A का, तो इसमें यही बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर सेट्स, इफ़ नॉट अ सेट गिव अ रीज़न। इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा सेट्स है और कौन सा सेट नहीं है, तो गिव अ रीज़न। तो गिव रीज़न का क्या हमें मतलब है कि जो वेल डिफाइन नहीं होगा वो सेट नहीं होगा, जो वेल डिफाइन होगा वो सेट होगा। दिस इज़ अ पर्टिकुलर रीज़न। ओके, तो फर्स्ट है देखिए, प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। जितने प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, क्या ये कलेक्शन होंगे? यस, ये कलेक्शन होंगे। दिस इज़ अ कॉल्ड सेट्स। कलर्स ऑफ रेनबो, कलर्स जो होते हैं रैम्बो के, वो क्या कलेक्शन होंगे? यस, ये भी होंगे ना। टॉप टॉप 5 विकेट टेकर्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट, दिस इज नॉट। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दिस इज ऑल्सो नॉट। काउंटिंग नंबर बिटवीन 30 एंड 40, ऑल वॉवेल्स, वॉवेल्स जो है हमारा जितने इसमें सारे वॉवेल्स आ जाएंगे, दैट इज अ कॉल्ड सेट। इंटरेस्टिंग बुक्स इन द लाइब्रेरी, तो इंटरेस्टिंग बुक की बात की तो इंटरेस्टिंग बुक आपके लिए कोई और अच्छी इंटरेस्टिंग बुक होगी, ठीक है। आपके फ्रेंड्स को हो सकता है कोई दूसरी बुक पसंद आ जाए, तो दिस इज़ नॉट कॉल्ड सेट। सेट इज़ ओनली दोज विच इज़ वेल डिफाइंड। ओके, ऑल डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन योर मैथ्स बुक्स, जितनी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है योर मैथ बुक, क्या ये हो सकता है? नॉट, दिस इज़ नॉट सेट बिकॉज इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। क्योंकि हो सकता है आपको मैथ में कुछ जगह प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है, आपको फ्रैक्शन नहीं आ रहा हो, आपके फ्रेंड्स को एलसीएम नहीं आ रहा हो, तो वहाँ पर क्या होगा कि दोनों का डिफरेंट हो जाएगा। तो दिस इज़ नॉट वेल डिफाइंड एंड दैट इज़ नॉट सेट। इंटेलिजेंट बॉयज़ योर क्लास, इंटेलिजेंट बॉयज़ ऑफ योर क्लास, दिस इज सेट, नो। गुड फुटबॉल प्लेयर्स, दिस इज सेट, नो। ऑल गुड स्कूल ऑफ इंडिया, नो, दिस इज़ नॉट सेट। ऑल येलो फ्रूट्स, ऑल येलो फ्रूट्स में क्या आ जाएंगे? सारे फ्रूट्स आ जाएंगे, लेकिन येलो फ्रूट्स सारे आ जाएंगे, तो दैट इज़ अ सेट, ये सेट हो सकता है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा इसमें से कौन सा सेट है कौन सा नहीं सेट है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मेंबरशिप ऑफ सेट। तो कौन कौन सी मेंबरशिप है सेट की? तो वो ऑब्जेक्ट विच मेक अप अ सेट आर कॉल्ड अ मेंबर्स और एलिमेंट्स। तो वो ऑब्जेक्ट जो क्या हो, एक सेट बनाए जिसके मेंबर्स को हम लोग एलिमेंट्स बोले या फिर मेंबर्स बोले। जनरली जो एलिमेंट होता है वो एक सेट होता है जिसे हम लिखते हैं इनसाइड ए पेयर ऑफ करली ब्रैकेट्स। जो करली ब्रैकेट्स, मैं आपको बताती हूँ करली ब्रैकेट्स क्या होता है। देखिए, करली ब्रैकेट्स इसे बोला गया है, दिस इज़ अ करली ब्रैकेट। तो बताया जा रहा है कि मतलब करली ब्रैकेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोल सकते हैं। करली ब्रैकेट सेपरेटेड टू कॉमा, द नेम ऑफ सेट ऑलवेज रिटन बाय कैपिटल लेटर। जो करली जो ब्रैकेट्स है उसके अंदर जो भी नेम लिखे जाएंगे वो कॉमा से शोज होंगे, और उसके पहली बात क्या है कि वो कैपिटल लेटर उसमें शो करेगा। तो हेयर इज़ अ सेट ऑफ फर्स्ट 4 डेज ऑफ द वीक। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, एलिमेंट का वो क्या दिया गया है कि यहाँ पर सेट है, किसका सेट है? फर्स्ट 4 डेज ऑफ द वीक, वीक के फर्स्ट 4 डेज का। तो वीक के फर्स्ट 4 डेज कौन से हैं, इनको हम लोग करली ब्रैकेट में रखेंगे। कौन कौन से हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है। तो यहाँ पर जो नाउ इंस्टीड ऑफ रिटन इट फुल डैट मंडे इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए, वी यूज टू ग्रीक लेटर, ठीक है। हम यहाँ पर जो एलिमेंट को शो करने के लिए ग्रीक लेटर का यूज़ करते हैं, जिसे हम लोग एलिप्सिन से शो करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एलिप्सिन बोलते हैं। ये कुछ इस तरीके का होता है, इसे हम लोग एलिप्सिन बोलते हैं। इसे डबल कॉमा में हम लोग शो कर सकते हैं। तो जैसे राइट मंडे, मंडे की जगह पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं जस्ट एज अ सिंबल। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंबल की तरह काम करता है, डैट इज़ मीन इक्वल द सेम वे। तो सिंबल मीन्स क्या होता है? मेंबर ऑफ, बिलोंग टू द। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मेंबर ऑफ, यहाँ पर क्या कह रहा है? बिलोंग कर रहा है कि कौन से मेंबर से है या फिर कौन बिलोंग कर रहा है, कहाँ से वो बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए जैसे दिया हुआ है, ए इलेप्सन बिलोंग कर रहा है ABC, बी इलेप्सन बिलोंग कर रहा है ABC, सी इलेप्सन बिलोंग कर रहा है ABC। ओके,
नॉट ए मेंबर ऑफ, इसमें से कौन सा मेंबर नहीं है? 5 इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द सेट, 5 जो है वो मेंबर नहीं है सेट का। तो कौन कौन से? दिस इज स्टेटमेंट कैन बी रिटन। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखिए, जब हमें कोई चीज़ सेट नहीं करके दिखानी है, शो करनी है, तो हम उसे कैसे शो करेंगे? इसमें बताना है कि जो 5 है वो मेंबर नहीं है इस सारे सेट का, तो हम पहले 5 को लिखेंगे, उसके बाद हम एलिप्सिन बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद करली ब्रैकेट के अंदर हम जो नंबर दिए हुए हैं वो कौन कौन से नंबर नहीं आते? 2 नहीं आता, 4 नहीं आता, 6 नहीं आता। तो बोला जा रहा है कि 5 जो है मेंबर नहीं है इस सेट का, ये सारे नंबर जो सेट हैं इनका नहीं है। तो इसे हम क्या करेंगे? इसको हम कैंसिल कर देंगे इस तरीके से। तो दैट इज शो 5 इज़ नॉट मेंबर ऑफ 0 2 4 6। ओके, इट इज़ नॉट मेंबर ऑफ और डज नॉट बिलोंग टू। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।